हेलो जीएमई एस्पिरेंट्स। एंग्लो ईस्टर्न के जीएमई के फॉर्म्स लाइव हो चुके हैं। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यू हैव टू फिल इट बिफोर द 15th ऑफ मार्च। 15th ऑफ मार्च लास्ट डेट है। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कैसे कैसे आप फिल कर सकते हैं। प्लीज़ उसके लिए आपको सबसे पहले मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड करना होगा। उसमें आपको दिख जाएगा एंग्लो ईस्टर्न। वहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे एंग्लो ईस्टर्न की पहुँच जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पॉपअप आप पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम और कैप्चा फिल करना है। ये डिटेल्स आपको एज पर योर पासपोर्ट फिल करनी है। अगर आपने अभी पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई किया हुआ है तो आप एज पर आधार इसको फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट नेम आपको फिल करना है, देन लास्ट नेम एज पर पासपोर्ट, और इफ़ यू डोंट हैव यू कैन फिल फ्रॉम योर आधार कार्ड। और कैप्चा जैसे यहाँ पे रिटर्न है आप यहाँ पे कैप्चा फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप ये डिटेल्स फिल करोगे तो आपको ये स्क्रीन जो यहाँ पे दिख रही है ये ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको आधार नंबर विच इज़ मेंशन ऑन योर आधार कार्ड, एंड देन यू हैव टू अपलोड योर फर्स्ट फ्रंट पेज ऑफ योर आधार कार्ड। उसको आप विद इन 500 KB में ही फाइल साइज रहना चाहिए, जो कि आप गूगल से साइज रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फ्रंट पेज जेपीजी में, ऑब्वियसली पीडीएफ में अपलोड नहीं करना है। एंड योर कैटेगरी, आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ पे फिल कर सकते हो। और डेट ऑफ बर्थ एज पर योर, जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, अदरवाइज यू कैन फिल फ्रॉम योर आधार कार्ड। देन चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे तो एज पर योर डेट ऑफ बर्थ ये आपकी एलिजिबिलिटी बता देगा कि यू आर एलिजिबल और नॉट। देन इसके बाद आता है आपका पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम अगर है तो ठीक है, अदरवाइज सर नेम आप फिल कर सकते हो। उसके बाद जेंडर, इफ़ यू आर मेल यू कैन फिल मेल और फीमेल। प्लेस ऑफ बर्थ में यू कैन मेंशन योर सिटी ऑफ बर्थ, एंड by the space you can fill your state. Let's say if you are from Dehradun of Uttarakhand, you can fill Dehradun comma space Uttarakhand. Then marital status, if you are single obviously you should be single, and if you are married, I think married people are not eligible for Anglo Eastern or for GME also, so you fill सिंगल ईयर। देन फादर नेम एंड फादर्स ऑक्यूपेशन, आपके पापा एग्रीकल्चर में है, बिजनेस है, डिफेंस है, और अगर उन्होंने इंजीनियरिंग किया है तो आप फिल कर सकते हो। मदर्स नेम एंड मदर्स ऑक्यूपेशन ईयर। सो फैमिली एनुअल इनकम, आपकी पूरी फैमिली की हाउस होल्ड इनकम कितनी है तो वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। आपको पासपोर्ट साइज़ में भी आप पीडीएफ में अपलोड नहीं कर सकते। फाइल का साइज विद इन 500 KB होना चाहिए, या तो पीएनजी में या जेपीजी में होनी चाहिए। नेक्स्ट योर एड्रेस एज पर योर आधार कार्ड, और अगर पासपोर्ट है तो एज पर योर पासपोर्ट। स्टेट एंड पिन कोड आप यहाँ पे फिल करोगे, एंड देन सिटी टाउन। यहाँ पे आप अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स की डिटेल फिल करोगे, जो कि मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप फिल करना चाहते हो तो आप वन और मोर देन योर वन सिबलिंग्स की आप डिटेल्स फिल कर सकते हो। जैसे आपके ब्रदर सिस्टर, आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हो। अगर आपने एक डिटेल फिल कर दी है यहाँ पे तो यहाँ पे ऐड करके आप सेकंड ब्रदर और सिस्टर की डिटेल फिल कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपना मोबाइल नंबर, फादर का मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर इफ़ अवेलेबल, इट्स ओके, ये मैंडेटरी नहीं है। और ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ईमेल आईडी ध्यान रखना वही फिल करना जो आप इन फ्यूचर आपके पास रहेगी, क्योंकि यही ईमेल आईडी फिर आपके इंडोस और सीडीसी में भी जाती है, जो डीजीएस वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हो तब यूज़ में आती है। तो ये ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पासवर्ड अगर आपके पास है और आप ये इन फ्यूचर रखना चाहते हो तो वही ईमेल आईडी, अगर नहीं है तो न्यू ईमेल आईडी बना सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर एज अ सेलर जब आप सेल करोगे तो यही ईमेल आईडी सभी रेफरेंस में आपके पास यूज़ होगी। अल्टरनेटिव ईमेल आईडी अगर है तो आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। अगर आपने 10th के बाद 12th किया है तो आप यहाँ पे 12th सेलेक्ट करेंगे। डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। लेट से आपने 12th किया है तो आप यहाँ पे 10th की डिटेल, जो कि स्कूल नेम आपकी मार्कशीट पे मेंशन होगा, और कौन से बोर्ड से आपने 10th किया है वो भी मेंशन होगा।
पासिंग ईयर, आपने कौन से ईयर में पास किया है वो भी मेंशन रहता है मार्कशीट पे, और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट जो था आपके 10th में उसमें कितना परसेंटेज था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। सीजीपीए अगर आपका मोस्टली परसेंटेज रहता है तो आप परसेंटेज यहाँ पे फिल करेंगे, अगर सीजीपीए में आपका था तो सीजीपीए फिल करेंगे। फिर आपका 12th में, अगर आपने 10th के बाद 12th किया है तो 12th की सेम ऐसे ही डिटेल्स यहाँ फिल करनी है। बट अगर आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 10th की डिटेल एंड डिप्लोमा की डिटेल, यूनिवर्सिटी बोर्ड एंड सीजीपीए वगैरह। तो ईयर ऑफ पासिंग आउट आपका बीटेक कब पास किया आपने वो यहाँ पे डालना है। स्ट्रीम सब्जेक्ट मैकेनिकल, और मैकेनिकल के साथ आपके पास अदर स्ट्रीम्स रहती है जैसे प्रोडक्शन, ऑटोमेशन, जो भी होगा वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। कॉलेज और बोर्ड, ये आपका यूनिवर्सिटी जिस भी, या तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी रहा होगा जो आपकी मार्कशीट पे मेंशन रहता है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। और सीजीपीए और परसेंटेज में ध्यान रखना है, सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके नहीं लिखना है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन गिवन है। अगर आपका मोस्टली बीटेक में आपका सीजीपीए रहता है तो सीजीपीए आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज इन केस अगर आपके पास परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट करके यहाँ डाल सकते हो, क्योंकि जो कि आपको पता होगा कि सीजीपीए और परसेंटेज को कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, मोस्टली आपकी मार्कशीट के बैक साइड पर रिटर्न होता है। इतनी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सीजीपीए सेलेक्ट या परसेंटाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अदर डिटेल्स में हाइट एंड वेट, इससे ये आपका बीएमआई चेक कर लेगा। यहाँ पे जैसे ही आप हाइट डालते हैं, लेट से अगर मैं हाइट डालता हूँ 169 एंड आप यहाँ पे वेट डालते हो जो कि नॉर्मल अराउंड लेट से आपका 60 केजी वेट है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका बीएमआई बता देगा। तो यहाँ पे आपको हाइट एंड वेट डालना है। होल्डिंग पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पे यस करना है, और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो नो करना है, या आपने अप्लाई कर दिया, आपके पास रिसिप्ट आ गई है तो आप अप्लाइड पे यहाँ क्लिक कर सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज़ आप डाल दोगे तो बेटर है, बट ध्यान रहे कि ये हॉबीज़ आपके फॉर्म में वहाँ रिफ्लेक्ट करेगी। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपको उन हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हो कि आपने फॉर्म में फिल किया था, मेरी हॉबीज़ है साइकिलिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, तो फिर वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हॉबीज़ आप चाहो तो डाल देना, अदरवाइज़ यू कैन मेंशन, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ आप इंट्रोड्यूस करते हो खुद को तो वहाँ हॉबीज़ आप बता सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने बीटेक के बाद कहीं पे काम किया है या बीटेक के पैरेलल में काम किया है तो वो मेंशन कर सकते हो। हैव यू अप्लाइड बिफोर, आपने पहले एंग्लो ईस्टर्न के एग्ज़ाम में अप्लाई किया है, वो आपको यहाँ पे यस और नो में मेंशन करना है। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट, आपको कहाँ से पता चला है, आप डाल सकते हो। अगर आपको मर्चेंट नेवी डिकोडेड जो हमारा चैनल है, या एसएमबीडी का आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो किया हुआ है तो आप यहाँ पे इंटरनेट डाल सकते हो। हैव यू पेड एनीवन, किसी को पहले आपने पे किया है, ओबियसली आपने पे नहीं किया होगा तो नो पे क्लिक कर देना है। डिस्क्लाइमर, याद रखना यहाँ पे आपने पहले से जीएमई में एडमिशन नहीं लिया होना चाहिए, ये यहाँ पे आप कंफर्म करते हो डिस्क्लेमर में कि आपने जीएमई में पहले एडमिशन नहीं लिया है, या किसी भी कोर्सेज मर्चेंट नेवी के किसी भी प्री सी ट्रेनिंग जैसे कि डीएनएस होता है, जीपीआर होता है, उसमें आपने एडमिशन नहीं लिया है, ये आप कंफर्म करते हो। सेकंड, जो आपने डिटेल्स फिल की है ये पूरी करेक्ट है एज पर योर डॉक्यूमेंट, अगर करेक्ट नहीं है तो कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। दैट्स इट, यही था फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंग्लो ईस्टर्न की या किसी अदर कंपनीज़ की तो एसएमबीडी मरीन एकेडमी का आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो आपसे पूछा जाता है एंग्लो ईस्टर्न में, फ्लीट मैनेजमेंट, सिनर्जी, आईमैक, वो सभी कवर कराते हैं। हमारे यहाँ का 100% रिजल्ट है अब तक। हम आपको ऑक्सिलरी मशीनरीज, आईसी इंजन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्शन के सभी टॉपिक्स जो जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं सभी कवर कराते हैं। So if you want to join the offline batch, if you want to clear your GME exam and interview within 3 months or 4 months, you can join our offline batch. Thank you so much.